कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं किताब कहानी, कैसे लिखूं मन की बात, जमा गुणा घटा सीख कर, कैसे चलूं जग के साथ, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं। पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों को घुमंतु चाची का भी नमस्कार। अरे घुमंतु चाची, आप आ गई? कहाँ घूमकर आई? और इस झोले में हमारे लिए क्या-क्या लेकर आई हैं? अरे झोले में है मेरा मोबाइल और मोबाइल में है ढेर सारी फोटो। तो चलिए देखते हैं घुमंतु चाची की खींची फोटो एक एक करके ध्यान से और पहचाने इनमें क्या है। बज गई घंटी, शुरू करें कार्यक्रम और पहचाने। हाँ, आप बताएं, घंटी तो आप पहचान ही गए ना? दूध वाला, दूध, धौंकनी, धूल, धुआं, घास का मैदान, घोंघा, घुड़साल, घुड़सवार, घोड़ा, घोंसला, पेड़ पर बना, घंटी। आपने इतनी सारी तस्वीरें देखी, क्या आप पहचान पाए इन्हें? चलिए एक बार फिर से देखते हैं। घंटी, घोड़ा, घोंसला, घुड़सवार, घुड़साल और घास। तो आपने ध्यान दिया कि हमारी घुमंतु चाची ने आज दो अक्षर ध और घ हमारे लिए अच्छे से दोहरा दिए हैं। ये अक्षर तो आप पहले ही सीख चुके हैं। याद है आपको कैसे लिखते हैं? घ और ध। तो जब बात यहाँ पर ध और घ अक्षर की हो रही है, तो आइए इनसे जुड़ी हुई कुछ पहेलियां पूछते हैं और बूझते हैं। आप सभी तैयार हैं ना पहेली बूझने के लिए? पहेली बूझने के लिए जवाब के लिए आपको अता पता भी बता देते हैं। इन जवाबों में आपको ध और घ अक्षर जरूर मिलेंगे। तो चलिए पहेली पढ़ते हैं। मैं धूप में हूं, छाया में नहीं। मैं दूध में हूं, दही में नहीं। मैं आधे में हूं, पूरे में नहीं।
मैं यहीं हूं, कहीं दूर नहीं। तो आइए इसका जवाब तलाश करें। मैं धूप में हूं, छाया में नहीं। हमने लिखा धूप। दूध में है, हमने लिखा दूध। और ये आधे में भी है। आप जरा ध्यान से देखिए कि कौन सा अक्षर है जो इन तीनों शब्दों में आ रहा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है ध। धूप में ऊ की मात्रा के साथ, दूध में ध बिना किसी मात्रा के, और आधे में ए की मात्रा के साथ। और अब दूसरी पहेली। चिमनी से निकलते देखा होगा, ऊपर को बढ़ते देखा होगा, चूल्हे से भी दोस्ती मेरी, अब तो मुझे पहचान लिया होगा। अरे वाह, आप में से कुछ ने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। बिल्कुल सही पहचाना। पहेली का जवाब है धुआं। पहेली तो आपने खूब बुझी। अब बात करते हैं कहावतों की। कहावतें तो आपने खूब सुनी होंगी और सुनाई भी होंगी, है ना? तो आइए यहाँ पर लिखी हुई कुछ कहावतों को पूरा करें। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इनमें से सही शब्द चुनिए और खाली जगह को भरकर कहावतों को पूरा करिए। रिक्त स्थान का रिक्त स्थान, पानी का पानी। गेहूं के साथ रिक्त स्थान भी पिसता है। रिक्त स्थान बेचकर सोना। दूध, घुन, घोड़े। तो आइए इसका जवाब तलाश करें। दूध का दूध, पानी का पानी, यानी सही न्याय। अब दूसरी कहावत को पूरा करते हैं। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यानी बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। और अब एक और कहावत सुनिए। घोड़े बेचकर सोना। अर्थ तो आप जानते हैं ना, बेखबर होकर सोना। और जब कहावतों की बात हो ही रही है, तो कहावत से जुड़ी एक कहानी भी सुन लेते हैं। कहानी है वही, दूध का दूध और पानी का पानी। अब इस कहावत पर कहानी सुनिए। एक था दूध वाला, रोज दूध बेचने निकलता अपनी गांव से दूसरे गांव धौलपुर। बीच में पड़ती थी एक नदी। दूध के डिब्बों में आधा डिब्बा पानी मिलाता था। नदी की धार को निहारता, नदी पार कर धौलपुर पहुंच जाता। दूध बेचता, पैसा पोटली में बांधकर रख लेता। धूप ढलने से पहले नदी पार कर अपने गांव वापस लौट आता। एक दिन की बात है, वह धौलपुर से लौटा, पोटली किनारे पर रखी और नदी में नहाया। नहाकर जब बाहर निकला तो धक्क रह गया। एक बंदर उसकी पोटली से पैसे निकालकर फेंक रहा था। एक पैसा छम छम पानी में और एक पैसा धरती पर। नदी की धार में पैसा यह गया, वह गया और बह गया। ये देखकर दूध वाला धम से धरती पर बैठ गया। दूध का दूध, पानी का पानी, यानी सही न्याय। दूध का पैसा धरती पर रह गया और पानी का पैसा नदी की धारा में बह गया। दूध वाला चला गया अपने घर दूध के पैसे समेटकर। अब हम भी चलते हैं। चलने से पहले देखते हैं वो सारे शब्द और सभी दृश्य जो कि हमारा ध्यान खींचते हैं। ध और घ को इस्तेमाल कर बनने वाले शब्दों को ध्यान से देखिए। एक चित्रकार की बनाई गई इस तस्वीर में ढूंढिए कहाँ कुछ लिखा है। चित्र देखकर आप अपनी कॉपी या स्लेट में वो सब कुछ लिखिए जो यहाँ इस तस्वीर में लिखा है।
फिर मिलेंगे आपसे और पढ़ना, लिखना, सीखना और बहुत से मौके ढूंढेंगे मिलकर। तब तक आप घ और ध से बनने वाले अलग अलग शब्दों को लिखिए। नमस्कार। और साथियों, मेरी भी आप सबको नमस्ते।